हिंदुस्तान में करोड़ों लोग हैं, करोड़ों ईमान वाले हैं, उसमें बहुत मुख्तसर लोग हज के लिए जाते हैं। अल्लाह उनको हज के लिए चुनता है। बहुत सारे ऐसे लोग अभी हमने देखे हैं जिनका सब कुछ हो गया है, फ्लाइट में भी जाने को रेडी हो गए हैं, लेकिन उनके लिए हज नसीब नहीं हुई। अल्लाह ने उनको नहीं चुना। लियाकत साहब मुझे बता रहे थे ऐसे भी मामलात हमारे सामने आए हैं। बहरहाल आप लोग बहुत बहुत खुशनसीब हैं। आप वहाँ जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। एक जो इस्लाम का इम्पोर्टेंट पिलर है, इम्पोर्टेंट फ़राइज़ है, उसको पूरा करने वाले हैं। इंशाअल्लाह आपका सफ़र बहुत बहुत आरामदायक हो, सुकून के साथ आप उसको कंप्लीट करें। इस बार जो है 15 स्टेट के लोगों ने हैदराबाद इमार्केशन पॉइंट को चूज़ किया है। मुकम्मल तौर पे 11,418 हाजी जो हैं आज को इंक्लूड करके हैदराबाद से रवाना हो रहे हैं। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक प्राउड गर्व की बात ये है, इस बार पूरे दुनिया से सबसे पहली फ़्लाइट हज के लिए हैदराबाद से गई है। मैं वहाँ के जो काउंसलर जनरल हैं उनसे और हज कमेटी ऑफ इंडिया के जो सीईओ हैं लियाकत साहब, उनका भी नाम लियाकत है, हमारे ईओ साहब का नाम भी लियाकत है, उनसे कंटिन्यूस रास्ता मेरी है। उन्होंने मुझे बोला कि तफसील आपका हैदराबाद बहुत लकी है, जो पहली फ़्लाइट हज की पूरे दुनिया से मदीने में लैंड हुई है वो हैदराबाद की फ़्लाइट थी। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को इतने इस तरह से नवाजा है। अभी बियाबानी साहब बोल रहे थे आपको कि पहले लोग ऊँट से हज करने को जाया करते थे। अकबर नाम का कोई जहाज था, उससे गए थे। वो बताते हैं 20 दिन 25 दिन लग जाते थे। कभी मौसम खराब होता था तो जहाज को लंगर कर दिया जाता था। बहुत तरह की परेशानियां हुआ करती थी। किसी को जो सी सिकनेस होता था, कोई बीमार हो जाता था, कुछ लोग जो है कुछ का इंतकाल हो जाया करता था। तो इस तरह की दुश्वारियां परेशानियां होती थी। अभी बियाबानी साहब भी बता रहे थे कि जो परेशानी है 2 तरह की है। एक परेशानी जो आपको अल्लाह की तरफ ले जाती है तो वो परेशानी नहीं है, वो आजमाइश है और उसका आपको फल मिलेगा, वो आपको आला से आला मुकाम अता फरमाएगा। जैसे कि हम लोग अपने घरों में छोटे छोटे फंक्शन करते हैं, कभी वलीमा का, कभी हकीका का, इस तरह के बहुत सारे खुशियों का फंक्शन करते हैं। महीनों से तैयारी चलती है। इसके लिए 25 लाख लोग इस बार आ रहे हैं। ऑफिशियली जो है 25 लाख और अनऑफिशियली जो है 30 लाख लोग होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर होंगी, मैं उससे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आप जो है वो परेशानियां अल्लाह ताला के करीब आपको ले जा रही हैं, अल्लाह के बारगाह में आपको ले जा रही है। तो उस परेशानियों में आप वो मत करें, वो भी एक तरह की आजमाइश है। दूसरी बात जो है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो 8 मई की रात 9 की सुबह हो गई। 8 मई से अब तक मुसलसल आपके खिदमत में है। 11,418 हाथी जो है अभी तक यहाँ से जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग आराम से हैं वहाँ पे। गुज़िश्ता साल बहुत तरह की कंप्लेनें आई थी, मेरे तक भी पहुँची थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैं हाफ़िज़ मोहम्मद याक़ूब, फ़ाज़िल जामे निज़ामिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने अहलिया और अपनी खाला के साथ
सफ़र हज के लिए नीयत किया हूँ और इरादा किया हूँ और निकला हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले मैं मशकूर हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इस पाक बारगाह में हमें हाज़री का शरफ़ अता फ़रमाए और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस की हाज़री हमें नसीब हो रही है। मैं इस पर बेइंतहा मशकूर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का मैं इंतहा से ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। और हज कमेटी के जो इंतज़ामात है बेइंतहा मसहूर कुन और माशाअल्लाह बेहतरीन अंदाज़ में हज कमेटी के इंतज़ामात है। हम इस पर सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा साहब और तमाम इंतज़ामिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपनी भरपूर मेहनत इस पर लगाई है और कोशिशें की है और माशाअल्लाह हुज्जाज इकराम की काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। फिर हमारे जो चैनल्स वाले यहाँ पर सरगर्म अंदाज में तमाम हुज्जाज इकराम की खिदमत को हासिल करके पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे सिद्दीकी चैनल्स वाले भी हजरात भी जो है इसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला इनके चैनल को भी अपनी बारगाह आलिया में कबूल फ़रमाए, इनकी खिदमत को भी कबूल फ़रमाए और पुलिस का अमला और जितने वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हुज्जाज इकराम की काफ़ी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब की खिदमत को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फ़रमाए और सबको हज मकबूल और मबरूर अता फ़रमाए। मैं फिर आखिर में आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप हुज्जाज इकराम की तमाम तफसीलात को तमाम के सामने पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज कमेटी की खिदमत काफ़ी बेहतरीन हैं, हम काफ़ी खुश हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम की खिदमत को कबूल फ़रमाए। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the last flight for the Hajj of this particular year is going to depart from the Hyderabad. As we can see, there are thousands of Hajis flying from Hyderabad, Alhamdulillah, and the facilities provided from the side of government. And a special thanks to the government of Telangana and then the Hajj committee, and a special thanks again to the IPS officer, Janab Sanawaz Qasim Sahab and Tafsir Iqbal Sahab for continuously being into the support of the public, of the Hajis traveling for the Hajj. And Alhamdulillah, all the facilities provided by the government with the important role of Janab Sanawaz Qasim Sahab and Tafsir Iqbal Sahab, with their huge support, we can see there are a lot of people traveling with a lot of facility. And after reaching also, there have been so many measures taken place from our place for their convenience, for their comfort zone, and multiple things about we can see there. Like people being in their comfortable manner and during their Hajj. And while going from here, we can see immigration, issuing of boarding pass, and a lot of things like providing the bus facility from the Hajj house till the airport, and a special allowance for the Hajis at the airport. All these things have been arranged for the betterment of the public, for the support of the public, for being good, to have a good reputation among all of the governments across, so that the government of Telangana state has given a very huge service to the Hajis this year. As we can see, 12,000 people are traveling from here, and specifically a huge support of the medical staff also. And I also thank all the youth present here. We can see the doctors. There are so many doctors here, then the media, and then the other people who are here for the support and for the khidmat of Hajis. और अल्हम्दुलिल्लाह बेहद शुक्रगुजार हूँ सबका। बड़ी खुशी हो रही है देखकर ये सारे लोग आकर अपनी अपनी तरफ से जितनी भी खिदमत हो सक रही है कर रहे हैं। आखिर दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अतिया खातून करीमनगर से बोल रही हूँ। हम लोग हज के लिए निकले हैं। यहाँ पर हज कमेटी में माशाल्लाह अच्छे इंतजामात है जी, माशाल्लाह सब हम लोग को आगे भी आसानियाँ होना। यहाँ पे हम लोग आके मुतमईन हैं, माशाल्लाह मुतमईन हैं। हाँ, हज कमेटी के बारे में माशाल्लाह अच्छे इंतजामात है। हाँ, चेयरमैन साहब के बारे में भी माशाल्लाह अच्छे इंतजाम करे, शुक्रिया अदा कर। अल्हम्दुलिल्लाह आज आखिरी जहाज़ है यहाँ से हज कमेटी ऑफ तेलंगाना से। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा इंतज़ामात कर रहे हैं। हज कमेटी के जो ऑफिसरान भी है, स्टाफ है और वॉलंटियर्स ख़ासकर बुज़ुर्ग अशख़ास भी इसमें जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह इनको ज़रूर अजर देगा। हम तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ के इंतज़ाम तो बहुत अच्छे हैं। सब लोग बहुत अच्छी तरीके से लोगों की रहबरी भी कर रहे हैं, वॉलंटियर्स भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह सबको हमारी तरफ से दुआ भी रहेंगी। ख़ासकर हज कमेटी का स्टाफ दिन रात जो काम करता है उसका भी हम लोग बहुत जो है सो मशकूर हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।